गौरैया और कौवा। देवगिर नाम का एक अरण्य का परिसर पेड़ों से, नदियों से शांतमय था। उस जंगल का राजा शेर था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कईयों को ठंडी छांव दी थी। कई जानवरों और पक्षियों को उसने मीठे फल दिए थे। उसी पेड़ पर एक कौवा और एक गौरैया कई समय से रह रहे थे। इस तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और बोलो दोस्त कौवे जी, आज का दिन कैसे रहा? कुछ खास नहीं, हर दिन जैसा ही था। पर सुना है उस हीरे की पहाड़ी को पार करने पर अच्छा आहार मिलता है। कल वहां जाना है। मैं परसों ही गई थी दोस्त, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर उसके और आगे जाने पर रंगीली पहाड़ी की जगह वहां पर जरूर मिलेगा। कल साथ चलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें किया करते थे। उन दोनों की बातें सुनकर आम का पेड़ खुश हुआ करता था। इस तरह दोनों आम के पेड़ पर एक साथ रहते और उन दोनों की दोस्ती गहरी होते चली गई। हर रोज कई बातें एक दूसरे से किया करते। जंगल में होने वाले विषयों पर चर्चा किया करते। अचानक कुछ दिनों बाद वातावरण में परिवर्तन होने लगा, जिससे आम का पेड़ सूखने लगा। ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं समझा। देखते ही देखते जंगल की खूबसूरती क्षीण होने लगी। तरह तरह के पशु पक्षियों से खिलखिलाता हुआ परिसर वीरान सा हो रहा था। जानवर वहां नहीं आ रहे थे। दोस्त, दिन बदल रहे हैं। यह आम का पेड़ भी सूख रहा है। दूसरा बसेरा ढूंढ लेते हैं। ये क्या कह रहे हो दोस्त? इस पेड़ ने हमें बहुत मधुर यादें दी हैं। कईयों को छांव दिया है, कई जानवरों को फल दिए हैं। अब इस तरह चले जाना क्या सही होगा? दोस्त, मूर्ख मत बनो। अब ऐसे हालात में यहाँ रहने से अपना गुजारा नहीं होगा। तो क्या हम अपने आशियानों को छोड़कर चले जाएं? तुम चाहे जितना भी कहो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ गया। पर गौरैया का मन वहां से जाने का नहीं हो रहा था। गौरैया उड़ उड़कर सभी जानवरों से उस पेड़ के बारे में कहे जा रही थी। हाथी के पास गई। हाथी जी, आप बहुत शक्तिवान हो। कई बार आपने उस पेड़ के नीचे थकान दूर की है, पर अब वह पेड़ मरने की हालत में है। आप कुछ कीजिए ना। क्यों नहीं, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। क्या करना है बताओ। ऐसे हाथी ने तो हामी भरी। फिर गौरैया गाय के पास गई। गौ माता, आपसे थोड़ा काम है। कृपा कर आप हमारी सहायता करो। ऐसे गाय को भी मना लिया। वैसे ही वो हिरण के पास गई। हिरण भी सहायता करने के लिए मान गई। उस दिन से गाय हर रोज आकर पेड़ के जड़ के पास गोबर देने लगी। हिरण उसे पेड़ के चारों ओर फैलाकर उसे पैरों से कुचलने लगी। हाथी हर रोज अपने सूंड में पानी भरकर पेड़ों को देने लगा। कुछ दिन यूं ही चला। कुछ ही दिनों में उस पेड़ को अंकुर फूटने लगे। इस तरह गौरैया ने सबको प्रोत्साहन देते हुए उनकी मदद से पेड़ को पहले जैसा हरा भरा बना दिया। आम का पेड़ पहले जैसा ही भरा पूरा हो गया था, जिससे जानवर फिर से उस पेड़ के पास आने लगे। कईयों को आहार मिलने लगा था। कौवा कुछ दिनों के बाद वापस लौटा। आम के पेड़ ने मन ही मन गौरैया का आभार माना। इस कहानी से हमें एक सीख मिली कि जरूरत पड़ने पर ही वाहवाही कर, जरूरत जब ना रही तब छोड़ देना मानव धर्म नहीं होता।